ओके, हम पढ़ रहे थे जनरल करेक्टर ऑफ एवीज। ओके, 20 करेक्टर बता चुका हूं और मैं कुछ करेक्टर बता रहा हूं। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि एवीज में ये क्या होता है। कील नाम सुना, बोलो आपने, बोलो कील क्या होता है। ठीक है, बोलो ये मत समझना सर हथौड़े से मारते हैं वो वाली, ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या होता है कि एक्सटेंशन ऑफ स्टर्नम, मैं क्या बोल रहा हूँ, एक्सटेंशन ऑफ स्टर्नम इन, बोलो एवीज क्या कहलाता है, कील कहलाता है। और कील जो स्ट्रक्चर होती है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है एवीज के लिए, क्योंकि एवीज जो पक्षी होते हैं उनमें जितनी भी स्ट्रॉन्ग मसल्स है जो फ्लाइंग के लिए, उड़ने के लिए बोलो चाहिए होती, वो इसी से जुड़ी होती है। इसका मतलब हुआ कि हम जनरली पढ़ते हैं कि जो कीवी है, शुतुरमुर्ग, ऑस्ट्रिच है, इमू है, वो उड़ते ही नहीं है। क्यों नहीं उड़ते हैं? क्योंकि उनमें क्या एब्सेंट होती है, कील एब्सेंट होती है। मेरी बात समझ में, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि कील क्या है। सबसे पहले तो एक्सटेंशन ऑफ स्टर्नम, क्या बोला मैंने, एक्सटेंशन ऑफ स्टर्नम। मतलब स्टर्नम का नाम तो सुना ही है, अपने में होती कि नहीं होती है, होती है। बोलो स्टर्नम मतलब उरोस्थी, क्लियर, जिसको कॉमन ब्रेस्ट बोन भी कहते। कितनी बार एग्जाम पूछा गया है कि ब्रेस्ट बोन किसे कहा जाता है, स्टर्नम का ही कॉमन नेम है, क्लियर। और यहाँ पर मैं कील जो बता रहा हूँ वो क्या है, मैंने कहा बोलो एक्सटेंशन ऑफ स्टर्नम, क्लियर। एक्सटेंशन ऑफ स्टर्नम मतलब समझ के बोलो, मैंने कहा स्टर्नम का बोलो फूला हुआ, ठीक है, फूला हुआ भाग। बात समझ में आए, बोलो ओके। एक्सटेंशन ऑफ स्टर्नम, और स्टर्नम को मैं ब्रैकेट में क्या लिख सकता हूँ, बोलो ब्रेस्ट बोन। ये तो मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ कि अगर एग्जाम में कभी भी पूछा जाए कि ब्रेस्ट बोन किस बोन को कहा जाता है, स्टर्नम को कहा जाता है। बात समझ में आए, बोलो ओके। अच्छा, अब मैंने कहा कि इसका बोलो, आपको मैंने कहा इसका वर्क क्या होता है, तो मैंने कहा बर्ड्स में, ठीक है, बर्ड्स में बोलो स्ट्रॉन्ग, बोलो मैंने लिखा फ्लाइंग मसल्स। क्या लिखा मैंने, बोलो, मैंने कहा स्ट्रॉन्ग फ्लाइंग मसल मतलब मजबूत, बोलो मजबूत उड़ने में सहायक, बोलो सहायक पेशियां, ठीक है, बोलो पेशियां इससे, बोलो इससे अटैच रहती है, इससे बोलो क्या होती है, जुड़ी, ठीक है। बोलो इससे मतलब किससे, बोलो कील से, ठीक है, जुड़ी, मैंने कहा अटैच्ड, बोलो मैंने कहा रहती है, ठीक है। तो इसका मतलब आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आए, बोलो। तो जो भी पक्षी उड़ते नहीं है उनमें क्या एब्सेंट रहता है, कील एब्सेंट रहता है। क्या एब्सेंट रहता है, कील, ओके। अब कोई के सर थोड़ी डायग्राम बना के फीलिंग्स दे दो तो और पक्का हो जाएगा। अभी मैं बना रहा हूँ, आप पक्षी का ध्यान मत देना, मैं स्टर्नम बोलो ये बता रहा हूँ, क्लियर, ओके। क्योंकि ड्राइंग क्या मेरी थोड़ी अच्छी नहीं है। बात समझ, मैं क्या बना रहा हूँ समझ में आया, बोलो। मतलब चोंच अच्छी बने नहीं बने, टांगे अच्छी बने नहीं बने, पूंछ अच्छी बने नहीं बने, आपको केवल क्या फीलिंग्स लेनी है, कील की फीलिंग लेनी है। किसकी लेनी है, कील की, ओके। बोलो मैंने कहा ऐसे, ठीक है, ओके। आपको केवल और केवल किसकी फीलिंग लेनी है, कील की। अरे अरे, ठीक है, अरे रुको, ठीक है। यही जो लटका हुआ होता है वो क्या होता है, कील होता है। बोलो बात समझ, नहीं समझे, बोलो। अरे समझे नहीं समझे, बोलो। मतलब किसी भी, अब समझ के बोलो, ओके। कभी पंख हटा के देखोगे तो पता चलेगा। बात समझ में आए, बोलो, कि जो
मांसपेशियां उड़ने में हेल्पफुल होती है वो इस कील से ही जुड़ी होती है। क्लियर? तो कील समझ के बोलो। आपसे मैं कहूँ एक्सटेंशन ऑफ, कील क्या होता है? एक्सटेंशन ऑफ स्टर्नम, एक्सटेंशन ऑफ स्टर्नम, जिससे जितनी भी उड़ने वाली बोलो मांसपेशियां हैं स्ट्रॉन्ग फ्लाइंग मसल से वो इस कील से ही जुड़ी होती है। और जो उड़ नहीं पाते हैं उनमें क्या एब्सेंट होता है? कील एब्सेंट होता है। बात समझ में? तो वो उड़ ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो आई थिंक मैंने जो बताया समझ में आया बोलो आपको? ओके, तो यहीं पर मैं क्या बता रहा हूं, मैंने कहा बोलो आपको शुतुरमुर्ग, क्लियर? मैंने कहा ऑस्ट्रिच, क्लियर? इमू, ठीक है, एटसेट्रा, बोलो मैंने कहा एवीज नहीं, ठीक है, उड़ पाते हैं। ठीक है, बिकॉज क्योंकि मतलब क्योंकि इनमें क्या होता है बोलो? कील एब्सेंट होती है। ठीक है, एब्सेंट होती है। तो मैंने थोड़ा इतना बताया, कम से कम कील याद तो रहेगा बोलो आपको? और बोलो ध्यान रहेगा नहीं रहेगा? ओके, और यूनिक करेक्टर बताता हूँ। ठीक है, देखो मैं थोड़ा किसी करेक्टर में रुकता इसलिए हूँ ताकि आपको लॉन्ग टाइम तक ध्यान रहे। हाँ यार सर ने कील तो कुछ बताया था, बात समझ में आया बोलो? ओके, अच्छा, जब ये बना ही दिया डायग्राम तो हम देख ही लेते पक्षियों के बॉडी के कितने पार्ट होते हैं। बोलो एक हेड होता है, एक नेक होती है, और नेक जो होती है कैसी? फ्लेक्सिबल होती है, लंबी होती है। बात समझ में? अब पक्षी की जो होता है ना, और सबने देखो आपने ऐसा करती है वो अपनी क्या नेक को, आप मत करना लचक पड़ जाएगी। मैं क्या बोल रहा हूँ, पक्षियों जैसे करेक्टर अपने में कहा है। क्लियर? ओके, और ट्रंक होता है और क्या होती है? टेल होती है। तो मैंने कहा जब बना ही दिया तो यहाँ पर बता ही दूं मैं, बोलो ये हेड, क्लियर, ये हेड, बोलो ये क्या बता दूं? नेक, और ये क्या बता दूं? ट्रंक, बोलो मैंने कहा बोलो ट्रंक, ठीक है, बोलो ट्रंक, और ये क्या बता दूं? अरे ये क्या बता दूं? टेल। बात समझ में आए बोलो? टेल मतलब पूंछ होती है, धड़ होता है, बोलो गर्दन होती है, और सिर होता है। बस, और जो नहीं समझ में आया बोलो? क्या पक्षियों में पूंछ क्या जानवर जैसी थोड़ी होगी? और समझो छोटा सा होती है। बात समझ में आए बोलो? ओके, कोई सरप्राइज होता है मैंने पक्षियों में पूंछ देखी ही नहीं, और बोलो तूने पक्षी अच्छे से देखा ही नहीं। क्लियर? मैं क्या बोल रहा हूँ? और ये क्या है बोलो? बीक। मैंने आपको बताया था जो मुंह मुंह होता है वो किस में रूपांतरित होता है? चोंच में। ओके, चलो ये तो मैंने बता दी। अब मैं क्या बता रहा था? 22, बोलो बर्ड्स का एक यूनिक करेक्टर है कि उनमें मोनोडेल्फिक कंडीशन पाई जाती है। अब दिमाग में आता है मोनोडेल्फिक क्या होता है? मोनोडेल्फिक का मतलब होता है कि जो बर्ड्स होते हैं उनमें सिंगल ओनली लेफ्ट ओविडक्ट ही पाई जाती है। क्या बोला मैंने आपको? मेरी बात समझ में? जो बर्ड्स होते हैं उनमें मोनोडेल्फिक कंडीशन पाई जाती है। इट मीन्स उनमें ओनली लेफ्ट ओविडक्ट ही पाई जाती है। जबकि बोलो हम जो है बोलो जो फीमेल ह्यूमन जो होती है उनमें डाइडेल्फी मतलब 2 ओवेरी 2 ओविडक्ट पाई जाती है। बात समझ में आए बोलो? तो मैंने कहा यहाँ पर बोलो बर्ड्स में मोनोडेल्फिक, बोलो मोनोडेल्फिक कंडीशन, बोलो इसका मतलब क्या होता है? मैंने कहा मोनोडेल्फिक कंडीशन बोलो पाई जाती है। ठीक है, इट मीन्स अर्थात क्या बता रहा हूं बोलो? बर्ड्स में ओनली लेफ्ट ओवेरी, क्लियर, लेफ्ट ओवेरी मतलब समझ गए? बोलो बाया अंडाशय, क्लियर, बोलो बाया अंडाशय, ठीक है, एंड मैंने कहा लेफ्ट बोलो ओविडक्ट, ठीक है, बोलो ही उपस्थित होती है। ये भी क्या है? इनका यूनिक करेक्टर है। बात समझ में आए बोलो? ओके, और बताओ 23, बोलो कंप्लीटली एलिमेंट्री कैनाल पाई जाती है जैसा हमारे में होता है, लेकिन इनकी ईसोफेगस जो होती है बोलो क्रॉप में मॉडिफाइड होती है, और स्टोमक जो होता है वो गिजार्ड में मॉडिफाइड होता है। ठीक है, मैंने कहा
यहाँ पर कंप्लीट बोलो एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। बोलो प्रेजेंट मतलब क्या बता रहा हूं, बोलो पूर्ण आहार नाल, ठीक है। आहार नाल उपस्थित, ठीक है। बोलो परंतु मैंने कहा बट इसोफेगस, क्लियर। इसोफेगस मतलब ग्रसनी के ग्रसी का, ठीक है। बोलो किसमें, क्रॉप, ओके, क्रॉप में। एंड मैंने कहा स्टोमक मैंने कहा बोलो किसमें, गिजार्ड, क्लियर। पेसनी जिसको बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, पेसनी में क्या होता है, बोलो मॉडिफाइड, क्लियर, मॉडिफाइड होता है। मेरी बात समझ में है। मतलब ये करते क्या है, इसके अंदर स्टोरेज कर लेते हैं। आपने देखा कभी कभी पक्षियों को देखना, थोड़ा दाना वाना दो और क्या करते हैं, समझ में आया, बोलो दाना चिक के किस में स्टोर करते हैं, क्रॉप में। और समझे, फिर उसको पीस के आगे बढ़ाएंगे, किस में पीसेंगे, किजार्ड में। नहीं समझ में आया बोलो आपको, और समझे ही समझे बोलो, क्लियर। मैंने क्या बताया, समझ में आई मेरी बात, बोलो ओके। अच्छा, ये 3 पॉइंट समझ में आया, पहले नोट करोगे। पक्षियों की नेक कैसी होती है, लॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल, ठीक है। ये मैंने लिखा है नहीं, बट आप जानते हो पक्षी की नेक कैसी होती है, लॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल, ठीक है, लचकदार और लंबी होती है। हाँ बच्चा, झूम करो बच्चा, ठीक है। इमू, नहीं सुना नाम कभी, इमू सुना नहीं सुना, इमू है, कीवी है, जो भी नहीं उड़ने वाले हैं। कीवी का नाम सुना नहीं सुना, और इमू का सुना, डोडो का सुना। हाल ही में विलुप्त पक्षी कौन सा है, अभी सब लिखाऊंगा मैं आपको, क्लियर। अच्छा, हमारा राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है, हाँ, गोडावण का डोडावण, गोडावण, क्लियर, कौन है। और भारत का कौन है, और मोरन आपका बोलो पिकॉक ऑप्शन ही नहीं हो तो पेवो, बात समझ ना, अरे उसी को कहते हैं, बात समझ ना। ये तो मैं केवल फीलिंग्स देने के लिए कि आपके दिमाग में कील पक्की हो जाए, बात समझ ना, ओके। मेरी बात समझ में आए। सबसे पहले क्या बताया, कील इज ए एक्सटेंशन, बोलो आपसे मैं करूं ऑफ स्टर्नम, क्लियर। फिर मैंने लेटर ऑन क्या बताया आपको कि इसका वर्क क्या होता है, कि जो कील होती है, बर्ड्स में जितनी भी स्ट्रॉन्ग फ्लाइंग मसल्स है, बोलो जितनी भी मजबूत उड़ने में सहायक पेशियां है, वो इसी से जुड़ी होती है, क्लियर। तो यहाँ से हमें एक लॉजिक पता चला कि जो पक्षी उड़ नहीं पाते हैं उनमें क्या एब्सेंट होता है, कील एब्सेंट होती है, ठीक है। बात समझ में आए बोलो।
ये पक्षियों में यूं आगे पीछे मत समझना, ये यूं है, बाकी आगे तो वो होंगे ना क्या। अरे ये एक है उधर वाला मैंने यूं बनाया था, समझ में आया बोलो? नहीं समझे क्या बोलो? और फोर लिम्स तो पंखों में मॉडिफाइड हो जाते हैं, बताया था मैंने आपको, ठीक है। तो हिंड लिम्ब मतलब समझ में आया? अपने एक पैर होता है, दो पैर होता है, सोच रहे हैं। और तो पक्षियों में भी तो ऐसा होगा ना, ठीक है। क्या वो डायग्राम नहीं बनाया है? बाकी है। ओके, आगे बताओ, मैं बोलो, ठीक है। ठीक है, 24, इधर ध्यान दो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि पक्षियों में, मैंने कहा बर्ड्स में, वॉइस प्रोड्यूसिंग, ठीक है, ऑर्गन, बोलो ध्वनि उत्पादक अंग, हमारे में होता है लेरिंग्स और पक्षियों में होता है सेरिंग्स। क्या होता है बोलो? बोलो, मैंने कहा हमारे में होता है लेरिंग्स और पक्षियों में क्या होता है? सेरिंग। ओके, उसके बाद मैंने कहा नोट करके बता दूं, ह्यूमन, ठीक है, में कभी भी पूछा जाए वॉइस प्रोड्यूसिंग ऑर्गन क्या होता है बोलो? लैरिंग्स होता है। क्या होता है बोलो? लैरिंग्स, ठीक है। अच्छा, और 25 क्या बता रहा हूं, आपको पूछा जाए हाल ही में विलुप्त पक्षी कौन सा है? कौन सा है? डोडो। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। हाल ही में विलुप्त, ठीक है, पक्षी अगर पूछे तो कौन है? डोडो, ठीक है, डोडो। उसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी बोलो कौन है? पिकॉक, मोर या पेहो? क्लियर? भारत, ठीक है, का
राष्ट्रीय पक्षी, ये पूछ लेते एग्जाम पर, नेशनल बर्ड, ठीक है, ऑफ इंडिया। क्या लिख रहा हूं मैं, बोलो, नेशनल, ठीक है, बर्ड ऑफ इंडिया। कभी भी पूछे तो कौन है, बोलो पेवो। कौन है, बोलो पेवो, ठीक है, बोलो पेवो, जिसको हम क्या कहते हैं, बोलो, बोलो पिकॉक। क्लियर। और यही इसी को क्या कहते हैं, बोलो मोर। बात समझ में आई, बोलो ओके। फिर मैंने कहा आपको पूछे राजस्थान, ठीक है, बोलो राजस्थान का, बोलो राजस्थान का क्या पूछेंगे, बोलो राज्य पक्षी, ठीक है, ओके। क्या लिखेंगे, स्टेट, बोलो बर्ड, ठीक है, ऑफ राजस्थान, ठीक है। तो सबको पता होना चाहिए कौन है, बोलो गोडावण। बहुत बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे भी ज्यादा ये पूछा जाता है, बोलो मोर से भी ज्यादा क्या पूछा जाता है, ये पूछा जाता है। क्लियर। अब क्या होता है, जो बर्ड्स हैं उन, वो तो एवीज तो एक क्लास है, एवीज क्या है, क्लास है, उसकी दो सब क्लास होती है, ठीक है। तो मैंने कहा यहाँ पर अगर मैं बात करूँ क्लासिफिकेशन, ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ एवीज में क्या कह रहा हूँ मैं आपको, मैंने कहा क्लास है एवीज। क्लियर। और इसकी कितनी बोलो, मैंने कहा एवीज, ठीक है। और इस क्लास की क्या है, दो सब क्लास में इसको बताया गया है। कितनी सब क्लास, बोलो तो ये वर्ग है और ये क्या है, उपवर्ग है। क्लियर। दो कौन कौन सी है, तो मैंने कहा एक है, ठीक है, आर्क्यो, आर्क्यो, आपसे मैं कहूं आर्क्यो ऑर्निथीज, ठीक है। और एक क्या है, बोलो न्यू ऑर्निथीज, ठीक है। एक क्या है, आर्क्यो ऑर्निथीज, और एक क्या है, न्यू ऑर्निथीज। एक तो कौन सी है, बोलो आर्क्यो, मैंने कहा बोलो आर्क्यो, बोलो आर्क्यो ऑर्निथीज, ठीक है। और एक क्या है, बोलो न्यू, बोलो न्यू ऑर्निथीज, न्यू, मैंने कहा एक है न्यू ओ, ठीक है, बोलो ऑर्निथीज, ठीक है, ओके। अब क्या होता है, इसमें तो केवल आर्कियोप्टेरिस है, और इसमें जितने भी हमारे वर्तमान में जो मॉडर्न पक्षी है वो किस सब क्लास में आता है, नियोर्निथीज में। क्लियर। बोलो एक है आर्कियोर्निथीज और एक कौन सी है, नियोर्निथीज। अगर मैं पहली बात करूं, बोलो आपसे मैंने कहा आर्कियोर्निथीज, ठीक है, बोलो क्या लिखा, आर्कियोर्निथीज। बात समझ ना, ठीक है, आर्कियो, मैंने कहा ऑर्नी, बोलो थीज, आर्क्यो ऑर्निथीज, ठीक है, आर्क्यो, मैंने कहा ऑर्निथीज, ठीक है। बात समझ में आई। तो मैं क्या बोलूंगा, इसमें, इसमें बोलो कौन आता है, आर्क्योप्टेरिस, बोलो कौन आता है, आर्क्योप्टेरिस, ठीक है, बोलो आर्क्योप्टेरिस, आर्क्योप, बोलो आर्क्योप्टेरिस। क्लियर, ओके। कि ये क्या है, बोलो ये है, मैंने कहा आर्कियोप्टेरिस की सब क्लास है, ठीक है। अब आपको मैंने कहा आर्कियोप्टेरिस बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ से, क्योंकि एक तो आर्कियोप्टेरिस इज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड एवीज। क्या बता रहा हूँ आपको, मैंने कहा सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, बोलो क्या लिखा, आर्कियोप्टेरिस। क्लियर। बोलो क्या लिख रहा हूँ, बोलो आर्कियोप, बोलो आर्कियोप, मैंने कहा आर्कियोप्टेरिस, ठीक है। बोलो क्या होता है, रेप्टाइल्स, ठीक है, रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स मतलब क्या लिख रहा हूँ, सरीसृप, ओके। एंड मैंने कहा एवीज, एवीज मतलब समझ गए, पक्षियों, ठीक है, के मध्य, मध्य की क्या है, बोलो संयोजक कड़ी। क्लियर। संयोजक कड़ी मतलब मैंने कहा बोलो कनेक्टिंग लिंक है, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ और इंपॉर्टेंट क्या है कि ये मिसिंग लिंक भी है, मतलब अब आर्कियोप्टेरिस दुनिया में कहीं भी नहीं मिलता है। ऐसी कनेक्टिंग लिंक जो अब विलुप्त हो चुकी है उसे क्या बोला जाता है, मिसिंग लिंक कहा जाता है, ठीक है। तो अब मैं क्या लिखूंगा कि आर्कियोप्टेरिस कनेक्टिंग लिंक के साथ साथ क्या होता है, मिसिंग लिंक भी होता है, ठीक है।
आर्क्यो ऑफ, मैंने कहा टेरिस, ठीक है। बोलो कनेक्टिंग लिंक, कनेक्टिंग लिंक, ठीक है। कनेक्टिंग लिंक के साथ साथ क्या होता है, बोलो मिसिंग लिंक, ठीक है। मिसिंग लिंक, ओके। बोलो बी, बी बी होता है, ठीक है, होता है, क्योंकि क्योंकि ये क्या हो चुका है, विलुप्त, ठीक है, विलुप्त हो चुका है, ठीक है। गलत मतलब मत समझ आना, मिसिंग लिंक मतलब आर्कियोप्टेरिस खो गया है, बोलो मिल ही नहीं रहा है, ऐसा बिल्कुल भी मतलब नहीं है। क्लियर? कनेक्टिंग लिंक तो समझ गए, मिसिंग लिंक का मतलब है विलुप्त हो चुका है। और मैंने कहा नियोनिथीज में क्या आएंगे, सारे बोलो जितने भी आपके जो वर्तमान के जो मॉडर्न पक्षी है, चाहे कबूतर है, चाहे तोता है, चाहे मोर है, चाहे पेंगुइन है, बोलो चाहे शतुरमुर्ग है, वो सब आएंगे। बात समझ में आए? बोलो क्या बोला मैंने, समझ में आया? बोलो ओके। तो आप पहले ये नोट करो, फिर मैं उसका बताता हूँ, ठीक है। ये तो नोट कर लिया था, ओके। ये तो बाकी है ना, क्या हुआ, ये वाला, ये वाला बाकी है, एक मिनट, ये वाला नोट कर लिया था, ओके। ये वाला कर लिया था ना, ओके। ये ध्यान रखना 22, देखो ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, 22 इम्पोर्टेंट है। पक्षियों में कैसी कंडीशन पाई जाती है, मोनोडेल्फिक का मतलब क्या होता है, बात समझ में आए? बोलो ओके। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आया? बोलो। कोई ये सोचे सर आपको कैसे पता, किताबों में पढ़ा है, मैंने कोई पक्षी के अंदर डिसेक्शन करके देखा थोड़ी है। बोलो और समझे, बोलो आपको पता होना चाहिए कैसी कंडीशन पाई जाती है, मोनोडेल्फिक, ठीक है, ओके। अभी मैं एक क्वेश्चन लिखूंगा जिसमें एक तरफ पक्षी के लिखूंगा, एक तरफ उनके नाम लिखूंगा, और आपको सही मिलान करना होगा। क्लियर? मैं देखना चाहता हूँ आपको कितने के नाम याद है। जो आप मिलान कर लोगे वो तो आपको याद है, जो नहीं मिलान कर पाओगे वो आपको ध्यान रखना है। नहीं समझे? बोलो आपको मेरी बात समझ में आए? बोलो। मैं बोलो सीताकुला कौन है, अब जिसको नहीं पता वो तो सीताफल समझेगा। क्या समझेगा? सीताफल, ठीक है। सीताकुला नाम सुना नहीं सुना? बोलो किस किसने सुना, हाथ खड़ा करना। सीताकुला, ठीक है। अभी जिसको नाम पता वो मिलान करेंगे, बाकी तो सीता न, सीता तो सुना है, सीताफल भी सुना है, ये सीताकुला कहाँ से आ गया? क्लियर? नहीं समझे? अभी मैं लिखने वाला हूँ, आपको मैच करना है, मतलब एज ए क्वेश्चन समझना है। मैं जो आपको 6 7 8 पक्षी के नाम मुझे याद कराने हैं। मैं बोलूँ आपको मोर सुना है, कबूतर सुना है, वो कौन पूछेगा आपको कबूतर? अरे बोलो समझे समझे, बोलो उसका नाम पता होना चाहिए। कबूतर तो गली मोहल्ले में जानते हैं, इंटरनेशनल नाम क्या है? बोलो बात समझो ना, ओके। ये किया नोट? बोलो ठीक है। एच टी से भी एक क्वेश्चन लिखूंगा मैं जो एग्ज़ाम में आया हुआ है, आप मैच करना, ठीक है। आपको कितने पता है, जो नहीं पता होंगे वो आपको ध्यान देना, ठीक है। तो इसमें आप लिख लोगे सभी आधुनिक पक्षी, ठीक है। ऑल मॉडर्न बर्ड्स का कौन सा सब क्लास है? बोलो नियोनिथी।
और ये किसकी है बोलो, आर्कियोप्टेरिस की, ठीक है। लिखूं मैं क्वेश्चन बोलो, ठीक है। मैं मिस मैच करूंगा, आपको मैच करना पड़ेगा, ठीक है। मेरी बात समझ में आए बोलो। अल्टीमेटली मुझे याद करना है, मैं चाहे गेम खिला के याद कर रहा हूँ, चाहे कैसे भी याद कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसा भी मत करना सर क्या देखेंगे, फटाफट गूगल पे डाल के देख लूंगा कौन। ईमानदार रहना जरूरी है, ठीक है। ये तो कर लिया नोट बोलो। जितने भी मॉडर्न बर्ड्स है उनकी कौन सी सब क्लास है बोलो, नियोनिथीज, क्लियर। और आर्कियोप्टेरिस की कौन सी है, वो तो उसके नाम से ही पता चल रही है बोलो, क्लियर। तो ऐसा चीज में क्लासिफिकेशन पॉइंट ऑफ से तो कुछ भी आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आर्कियोप्टेरिस है उसकी एंड बाकी रिमेनिंग की सबकी। और नियो में नए हैं, न्यू न्यू नाम पता चल रहा है, ठीक है। आर्कियोप्टेरिस में भी आर्कियो आर्कियो पता चल रहा, मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आया बोलो। तो आपको इधर तो कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं। ये वाली चीज अक्सर एग्जाम में पूछते हैं कि आर्कियोप्टेरिस किसके किसके बीच की कनेक्टिव लिंक्स है, रेप्टाइल्स एंड एविज, क्योंकि कनेक्टिंग लिंक जनरली पास पास से ही होती है, क्लियर। तो एविज से पहले जस्ट पहले क्लास कौन सी आई थी, रेप्टिलिया। तो रेप्टाइल्स और एविज के बीच कनेक्टिंग लिंक है। और ज्यादा एग्जाम में क्यों पूछा जाता है, कनेक्टिंग लिंक के साथ साथ क्या है, मिसिंग लिंक भी है, ठीक है। ज्यादातर कनेक्टिंग लिंक में नियोपेलिना, आर्कियोप्टेरिस बोलो और प्लेटिपस, इनका ज़्यादा पूछा जाता है, क्योंकि न्यूप्लिना भी एक फाइलम छोड़ के कनेक्टिव लिंक है। प्लेटिपस अपने आगे बोलो, कल जब मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा बोलो, मैमल्स पढ़ाऊंगा तब आएगी बोलो, ठीक है। और वो भी कनेक्टिव लिंक रेप्टाइल्स और मैमल्स के बीच की होगी, तो बीच का एक एविज पूरा खाएगी, तो इसका मतलब वो भी इंपॉर्टेंट हुई। आर्कियोप्टेरिस तो मिसिंग लिंक है इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आई थिंक मेरी बात समझ में आए। ये वाली ओल्ड मॉडर्न बोलो बर्ड्स की कौन सी है बोलो, नियोनिथीज, ठीक है। अब मैं लिख रहा हूँ एक क्वेश्चन जिसमें मैं आपको पक्षी और बोलो मिस मैच लिखूंगा, आपको मैच करके बताना, एग्जाम में आया हुआ, ठीक है। ओके, निम्न पक्षियों, पक्षी तथा उनका वैज्ञानिक नाम, ठीक है। वैज्ञानिक नाम का मतलब स्कूल का नाम, ये मतलब कॉमन नेम, ठीक है, साइंटिफिक नेम, ओके। का सही मिलान करो, ठीक है, ओके।
आपको मैच करना मतलब समझ गए ना आप? ओके। पी साइलेंट रहता है इसमें, ठीक है। कर रहे हो मैच? ठीक है। किस किस ने कर लिया मैच, हाथ खड़े करो। ठीक है। हाँ, वह एग्जाम में क्या आता है? बोलो आपको 4 पक्षी दे दिए और उनका बोलो मैच कीजिए, समझ आए? तो अपना तो एग्जाम ऑब्जेक्टिव है, अपने को कहीं लिखना नहीं है, केवल मैच करना आना चाहिए, ठीक है। तो जो मैच आप कर लोगे वो तो आपको पता है, और जो नहीं कर पाओगे वो आपको ध्यान देना है, ठीक है। नाम किसी का याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। आपको खाली इतना पता है तो भी चल जाएगा काम, ठीक है। स्टूथियो कैमेलस। चलो, अब मैच करें। किस किस ने सारे मैच कर लिए, हाथ खड़ा करो। ठीक है, मैं पूछूंगा पहला, इनमें से कबूतर का नाम कौन सा है? हाँ, पक्का? तो ये ऐसे कर दिया मैंने, समझ गए? बोलो आपको क्या कर, एक बार आपने नोट तो कर लिया? नोट तो कर लिया ना? फिर मैंने पूछा मोर का क्या नाम है? ये तो मैंने बताया दिया अभी, क्लियर? और मोर का तो बताया था ना मैंने आपको, ठीक है।
ओके। अच्छा, ये तो सबको पता होगा। ऑस्ट्रिच का क्या है? और ये तो मेरे हिसाब से सबको पता है, बोलो। और ऑस्ट्रिच का पता है कि नहीं पता है? नहीं पता है, कोई बात नहीं। तो तोता का क्या है? हाँ, कौन सा कुल्ला? पक्का? ठीक है। चलो, कौवे का? हाँ, पक्का? चलो, पेंगुइन का? एप्टेनोडाइट्स। और घोड़ावन का? ये इसका और ये इसका। किस किस ने सारे मैच किए थे? बाकी को ध्यान रखना है। बात समझ में आए, बोलो। मतलब आपको बिल्कुल भी रटना नहीं है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। बोलो क्लियर? जैसे ये कबूतर है, तो आपसे मैं कहूँ थोड़ा सा ध्यान रखो, ठीक है? पहले बताओ मैंने क्या बताया, समझ में आया, बोलो। एवीज में ज़्यादातर करेक्टर को लेके क्वेश्चन आता है, बोलो कम आता है, बट मैंने आपको मेन मेन बता दिए। ध्यान रहेगा थोड़ा सा, बोलो क्लियर? अब हमारी कल कौन सी क्लास है, बोलो? मैमल्स। क्लियर? जो हमारी बहुत ज़्यादा नियर है। क्लियर? ओके। बस हमें मेन फंडा क्लियर करना है, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया और यूथीरिया। क्लियर? ओके।